ईरान और इजराइल के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपने सैन्य बलों की तैनाती तेज कर दी है। खबर है कि अमेरिका ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकता है और इसके लिए तैयार है उसका सुपर पावरफुल B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। अब सवाल ये है कि ये फोर्डो क्या है, अमेरिका ऐसा क्यों करेगा और क्या ये जंग और खतरनाक हो सकती है। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। फोर्डो ईरान का वो सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट है जो पहाड़ों के अंदर जमीन से 300 फीट नीचे बना है। ये जगह इतनी मजबूत है कि इजराइल की मिसाइलें भी इसे तोड़ नहीं पाई, लेकिन अमेरिका का B-2 स्टेल्थ बॉम्बर रडार से बच सकता है और बहुत बड़ा बम गिरा सकता है जो फोर्डो जैसे बंकर को भी उड़ा दे। मध्य पूर्व में अमेरिका की अपने सैन्य बलों की तैनातियों को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने पुष्टि करते हुए कहा कि ये कदम हमारे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। पेंटागन ने अतिरिक्त फाइटर जेट्स, ईंधन भरने वाले टैंकर और युद्धपोतों को रणनीतिक जगहों पर भेजा है, जो अमेरिका की गहराई से शामिल होने की संभावनाओं की ओर इशारा करता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा करते हुए कहा, अब हमारा ईरान के पूरे एयर स्पेस पर नियंत्रण है। इस बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मंगलवार तक कोई भी अमेरिकी विमान ईरान के हवाई क्षेत्र में दाखिल नहीं हुआ है और सारी सैन्य गतिविधियां फिलहाल रक्षात्मक हैं, जिसका उद्देश्य इजराइल की ओर बढ़ रही ईरानी मिसाइलों को रोकना है। गोपनीयता के कारण सही संख्या साझा नहीं की गई है, लेकिन जानकारी के अनुसार दर्जन भर F-16 फाइटर जेट्स को सऊदी अरब भेजा गया है। डियागो गार्सिया में B-52 बॉम्बर तैयार है, जबकि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जो 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम ले जाने में सक्षम है, तैनात नहीं किए गए हैं, लेकिन रणनीतिक विकल्प के रूप में मौजूद जरूर हैं। बंकर बस्टर बम क्या होता है? बंकर बस्टर एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग उन बमों के लिए किया जाता है जो जमीन की सतह के काफी नीचे जाकर विस्फोट करते हैं। लगभग 30,000 पाउंड यानी कि 13,600 किलोग्राम वजनी ये सटीक निर्देशित बम खास तौर पर मजबूत किलेबंद बंकरों और सुरंगों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकी वायुसेना के अनुसार ये बम सतह से करीब 200 फीट यानी कि 61 मीटर नीचे तक घुसने की क्षमता रखता है और एक के बाद एक बम गिराकर और भी गहराई तक प्रभाव डाल सकता है। इस मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी कि GBU-57 बम का इस्तेमाल ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए किया जा सकता है, जो पर्वतीय इलाके में बेहद गहराई में स्थित है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ऐसा हमला सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है, क्योंकि सिर्फ उसी के पास इसकी क्षमता और हथियार मौजूद है। एरोरा इंटेल नामक ओपन सोर्स विश्लेषण समूह ने बताया कि अमेरिका ने यूरोप के कई रणनीतिक ठिकानों इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी और ग्रीस में ईंधन भरने वाले विमान और फाइटर जेट्स भेजे हैं। ईरानी मिसाइलों को रोकने में USS द सर्वेलेंस और US द एलेक्बर्ग जैसे विध्वंसक जहाज सीधे भूमिका निभा रहे हैं। USS कार्ल विल्सन और उसका स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर में तैनात है, जबकि USS निमिट्ज भी एक विकल्प है। USS गेराल्ड आर फोर्ड अगले हफ्ते यूरोपियन कमांडर थिएटर की ओर रवाना होगा। हालांकि ये मिशन पहले से तय था, लेकिन फिर भी इसकी मौजूदगी ट्रंप को रणनीतिक बढ़त देती है। स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने अपने जमीनी बलों की भी तैनाती बढ़ाई है। एक तीसरा नेवी डिस्ट्रॉयर पूर्वी भूमध्य सागर में पहुंच चुका है और एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 30,000 से बढ़कर अब करीब 40,000 हो गई है। कुछ ठिकानों पर तैनात सैनिकों के परिवारों को स्वेच्छा से हटाने की अनुमति दी गई और सभी सैन्य ठिकाने हाई अलर्ट पर हैं। वहीं पिछले साल अक्टूबर में भी इस क्षेत्र में तनाव के चलते अमेरिकी सैन्य उपस्थिति 43,000 तक पहुंच गई थी, जब यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने रेड सी में वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों पर हमले शुरू किए थे।
तो क्या अमेरिका फोर्डो पर हमला करेगा या फिर बातचीत से मामला सुलझाएगा? ये सवाल सबके मन में है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।